Hello बच्चों, let's see this question. This question says a nitrogen nucleus 7n14 absorb a neutron and can transform into lithium nucleus 3Li7 under suitable condition after emitting. तो यहाँ देखिए आपके पास हो क्या रहा है कि यहाँ पर आपके पास कि आपका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है। तो क्या हो रहा है कि उसके साथ न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके किसी दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे यहाँ पर। तो ये क्या बेसिकली आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस है, जहाँ पर क्या होता है एक न्यूक्लियस क्या कर रहा है स्टेबल होने के लिए अपने आप को क्या होता है डिफ्यूज करता है या दूसरे न्यूक्लियस में चेंज होता है। तो सिंपल बोले स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कि जो आपका न्यूक्लियस होता है जनरली अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन जनरेट करता है और कुछ एनर्जी पार्टिकल्स आपके बाहर आते हैं। तो जो कंडीशन दे रखी है उस इक्वेशन को लिखें। तो आपके पास 7n14 और क्या हो रहा है इसके साथ एक न्यूट्रॉन टकरा रहा है यानी कि 0n1। तो आपका कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर 3Li7 में। तो ये जो बॉटम है यानी किसको होता है एटॉमिक नंबर और ये आपका मास नंबर हो गया। तो यहाँ देखिए जब लिथियम में बदलेगा तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना 4 और चाहिए आपको। यहाँ पहले 7 आप कितना 3। तो इसका मतलब अब एक एक करके ऑप्शन चेक करें तो पहला दे रखा 4 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कैसे लिखा जाता है 1p1 और कितने 4 है आपके पास और 3 न्यूट्रॉन यानी कि 30n1। तो यहाँ देखिए आपके पास जो एटॉमिक नंबर है आपके पास 7। तो यहाँ पे 3 + 4 7 आ गया यानी कि बैलेंस हो रहा है। और मास नंबर देखिए टोटल कितना है 15। तो ये कितना हो जाएगा 7 और 4 11 11 + 3 14। तो यानी कि ये तो आपका पॉसिबल नहीं होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। अब बी की बात करते हैं आपके पास कि क्या दे रखा है कि 5 प्रोटॉन और एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल। तो यानी कि इस इक्वेशन को फिर से बैलेंस करें 3Li7 क्या दे रखा है 5 तो प्रोटॉन है यानी कि 5 × 1p1 और एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल यानी कि -1e0। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपका कितना है 3 और 5 3 8 हो जाएगा। तो ये तो आपका 8 और एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो यानी कि 7 हो गया वापस। तो आपका मास एटॉमिक नंबर तो बैलेंस हो गया। मास नंबर को देखते हैं 7 और यहाँ पर कितना है 5। तो 7 3 10 2 12 यानी कि मास नंबर हुआ तो आपके पास है 12, जबकि आना कितना चाहिए 15। तो ये भी गलत हो गया आपके पास। सी की बात करते हैं आपके पास क्या दे रखा है सी में एक अल्फा पार्टिकल 2 गामा पार्टिकल यानी कि 3Li7 क्या रिलीज हो रहा है एक तो अल्फा पार्टिकल हो रहा है आपके पास यानी कि 2He4 और क्या हो रहा है 2 गामा पार्टिकल। तो गामा बेसिकली रेडिएशन होती है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके पास। तो यानी कि बैलेंस करें इक्वेशन को तो 3 और 2 आपके पास केवल 5 हो रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। फोर्थ को चेक करें। फोर्थ के आपके पास एक अल्फा पार्टिकल 4 प्रोटॉन और 2 नेगेटिव बीटा पार्टिकल यानी कि 3Li7 प्लस क्या दे रखा है एक अल्फा पार्टिकल यानी कि 2He4 उसके साथ 4 प्रोटॉन यानी कि 4 1p1 और 2 नेगेटिव बीटा पार्टिकल -1e0। तो मास नंबर देखते हैं पहले 3 2 5 5 और एक 4 है अपने पास। तो 5 और 4 9 9 में से 2 गए 7। तो आपका एटॉमिक नंबर तो बैलेंस हो गया। मास नंबर को देखें तो 7 + 4 कितना हो गया 11 और 11 प्लस ये हो जाएगा आपके 4 यानी कि 15। और यहाँ पे मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। और चौथा चेक कर लेते ई आपको क्या दे रखा है कि 4 प्रोटॉन है और 4 ही न्यूट्रॉन है। तो चौथी इक्वेशन को देखें यानी कि 3Li7 अब क्या हो रहा है 4 प्रोटॉन यानी कि 4 1p1 और 4 ही क्या न्यूट्रॉन है आपके पास यानी कि 4 0n1। तो बैलेंस करें आपके पास तो मास नंबर कितना हो गया आपके पास 3 + 4 7 ये सही है। एटॉमिक नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर 3 + 1 और ये कितना 4। तो 3 + 4 7 और मास नंबर को देखें तो 7 + 4 11 और 11 + 4 आपके पास हो गया 15 यानी कि इक्वेशन बैलेंस हो रही मीन्स ऑप्शन नंबर ई भी आपका सही आंसर है। सो अवर फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंड ई। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।